हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सीरीज नंबर 9 है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी एक बार देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम लोग कंपैरिजन करते हैं मैग्नेट से। मतलब हम लोग समझेंगे पहले मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तो उसको समझेंगे और उसी का कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सपोज दैट आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसका दो पोल है एन और एस। इस बार मैग्नेट से बहुत दूर में एक पिन को हम लोग क्या किए हैं, रख दिए हैं वेरी फार डिस्टेंस में। ठीक है, तो जब इस पिन को मैग्नेट से बहुत दूर में रखेंगे तो ये मैग्नेट इस पिन को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इस पिन को थोड़ा सामने लाएंगे, हो सके अट्रैक्ट नहीं करेगा, और थोड़ा सामने लाएंगे नहीं करेगा, और थोड़ा सामने लाएंगे नहीं करेगा, और सामने लाते लाते कभी हम लोग एक ऐसा जगह पर पहुंचेंगे जहां से ये मैग्नेट इस पिन को अपना तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। सपोज दैट इस पॉइंट पर रखने के बाद ये मैग्नेट इस पिन को अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स इस मैग्नेट का इफेक्ट क्या है, इतना दूर तक चारों तरफ क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो किसी मैग्नेट का इफेक्ट जितना दूर तक फैला हुआ रहता है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एक चार्ज होगा। अब इस चार्ज का इफेक्ट जितना दूर तक फैला होगा उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने के लिए हम लोग किसका हेल्प लिए, पिन का। उसी तरह इस ये चार्ज है तो इसके चारों ओर कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पता लगाने के लिए हम लोग एक छोटा सा चार्ज लेंगे जिसका नाम क्या होगा, टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज। इसको जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट को। अब इसी टेस्ट चार्ज को इस चार्ज से बहुत दूर लगेंगे। सपोज दैट ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो जब इस टेस्ट चार्ज को इस प्लस क्यू से बहुत दूर रखेंगे तो दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे सामने लाते जाएंगे और मान के चलते हैं कि जैसे इसका रीजन पर लाएंगे, जैसे यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लगेगी, ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट पर क्या लगाएगा, एक रिपल्सन फोर्स लगाएगा। दैट मीन्स इसका इफेक्ट यहाँ तक है, तभी इसमें क्या लग रहा है, रिपल्सन फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का वह रीजन जहां तक उसका इफेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक टेस्ट चार्ज का। और जो टेस्ट चार्ज होगा उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वेरी स्मॉल, मतलब वेरी लो, बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम होने से क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज के कारण इस क्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक चार्ज होगा जिसके चारों ओर जहां तक उसका इफेक्ट होगा उस रीजन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला चार्ज को क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, अब मान के चलते हैं कि प्लस क्यू कर रहे हैं, चारों इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस पॉइंट का नाम ए देते हैं, फिर इसी चार्ज को लेके आके यहाँ पर रख देते हैं बी पर, फिर इसी चार्ज को यहाँ पर लाकर रख देते हैं कहाँ पर, सी पर। तो जब यहाँ पर रखेंगे बी पर और एक बार यहाँ पर रखेंगे सी पर, तो क्या तीनों कंडीशन में प्लस क्यू के कारण जो क्यू नॉट पर फोर्स लगेगा क्या सेम होगा कि अलग अलग होगा। तो हम लोग कूलम्स लॉ से पढ़े कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या सीखे कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, R स्क्वायर का। दैट मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू क्या होते जाएगा, ज्यादा होते जाएगा। दैट मीन्स जब चार्ज को पॉइंट 8 पर रखेंगे तो वहां पर फोर्स का वैल्यू थोड़ा कम होगा,
बी पर उससे थोड़ा ज्यादा होगा और सी पर क्या होगा, उससे भी ज्यादा होगा। तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जितना फोर्स लगता है उस फोर्स को तब हम लोग किसके रूप में डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रूप में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एट ए पॉइंट पर फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। जब टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पर रखेंगे और उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज जितना फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसी फोर्स को तब हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो जो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि द स्पेस और रीजन around a charge particle, the space or region around a charge particle in which its effect can be experienced is called electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो किसी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का वो रीजन होगा जहां पर उसका इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से करते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता कौन है, तो एक चार्ज पार्टिकल होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। तो जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। और जिसके थ्रू सब लोग पता लगाते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ तक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, जिसको जनरली हम लोग किससे लिखते हैं, क्यू नॉट से। ठीक है। सोर्स, तो दैट मींस सोर्स चार्ज क्या होगा, तो द चार्ज व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या होगा, तो द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज बाय व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। और सोर्स चार्ज का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा किससे, टेस्ट चार्ज से। तो सोर्स चार्ज को हम लोग किससे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सोर्स चार्ज को लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक चार्ज which produce electric field, the electric charge which produced electric field is called सोर्स चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होगा, तो जनरली सोर्स चार्ज को हम लोग किससे लिख सकते हैं, तो कैपिटल क्यू से। तो जनरली लिख देंगे कि इट इज डिनोटेड बाय प्लस क्यू। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस क्यू से। अब जिससे हम लोग पता लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का वैल्यू हमेशा सोर्स चार्ज से कम होगा। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज बाय व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग यूज करते हैं उस चार्ज को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को क्या लिख सकते हैं कि द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज
charge, the small amount of charge by which electric field experience, the small amount of charge by which electric field experience at a point, the small amount of charge by which electric field experience at a point is called टेस्ट चार्ज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। जनरली टेस्ट चार्ज को किससे लिखते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय क्यू नॉट। और जो सोर्स चार्ज का वैल्यू होगा, दैट मीन जो प्लस क्यू का वैल्यू होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, टेस्ट चार्ज से। अगर टेस्ट चार्ज का ही वैल्यू प्लस क्यू से ज्यादा होगा तो टेस्ट चार्ज ही खुद क्या बन जाएगा, सोर्स चार्ज। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो जो नया टॉपिक है, नया टॉपिक आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई वेक्टर से। सपोज दैट एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, ये अपने चारों ओर क्या बनाया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सब जगह पर इसका जो फोर्स का वैल्यू होगा सेम होगा कि अलग अलग, उसके बारे में लोग पता करते हैं। मान के चलते एक पॉइंट ए है जहाँ पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखेंगे, एक बार बी पर रखेंगे क्यू नॉट को, और एक बार कहाँ पर रखेंगे, सी पर रखेंगे क्यू नॉट को। अब प्लस क्यू से ए बी सी तीनों का डिस्टेंस अलग अलग है, और कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस का वैल्यू कम होते जाएगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो अगर हम लोग इस फिगर में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सी पर जो फोर्स होगा वो ज्यादा लगेगा, उसके बाद बी पर थोड़ा कम होगा, और ए पर तीनों में से सबसे कम लगेगा। दैट मीन्स तब क्या होगा, तो तीनों पॉइंट का इंटेंसिटी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इंटेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इंटेंसिटी को लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट पर ये जो टेस्ट चार्ज है जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सी पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो सी का इंटेंसिटी होगा, बी पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा, बी का इंटेंसिटी होगा, और ए पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा, ए का इंटेंसिटी होगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point, electric field intensity at a point may be defined as the electric field intensity at a point may be defined as the force experienced per unit charge. Electric field intensity may be defined as the force experience per unit at a point may be defined as the force experience per unit charge at that point. उस पॉइंट पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स को ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जनरली उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर। दैट मीन्स इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो नीचे में क्या लिख सकते हैं, क्यू। तो इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू, या फिर इसी फॉर्मूला में इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते थे, एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, मान के चलते हैं कि जो सोर्स चार्ज है वो सोर्स चार्ज प्लस क्यू है, और इसके कारण
मान के चलते हैं कि जो सोर्स चार्ज जो प्लस क्यू है और इसी के कारण एक पॉइंट मान लेते हैं इस जगह पर टेस्ट चार्ज किसको रखे क्यू नॉट को, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आर है, तो दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू क्या होगा, एफ के जगह पूरा क्या लिख सकते हैं 1/4 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और पहले से यहाँ पर क्या है नीचे में क्यू नॉट है, तो ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एक फॉर्मूला इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर। दैट मीन्स जो सोर्स चार्ज क्यू का अगर सोर्स चार्ज को यहाँ पर सिर्फ स्मॉल क्यू मानते तो इसका फॉर्मूला तब क्या हो जाता है इक्वल टू हो जाता है 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर। तो जो सोर्स चार्ज होगा, सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इक्वल टू क्या होता है 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वांटिटी है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो जो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उसी फोर्स का डायरेक्शन में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा। तो जनरली हम लोग देखें कि ई का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, तो ई बराबर क्या होता है एफ बाय क्यू होता है। तो जब ई बराबर होगा एफ बाय क्यू, तो हमको पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, जो चार्ज होता है उसका क्या होता है कूलम होगा। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और जो न्यूटन पर कूलम होता है वो किसके बराबर होता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन पर कूलम, और जो न्यूटन पर कूलम होता है वो बराबर किसका होता है वोल्ट पर मीटर का। किसका होता है वोल्ट पर मीटर का। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो यूनिट होगा, एक होगा न्यूटन पर कूलम और दूसरा क्या होगा वोल्ट पर मीटर। ये वाला कैसे आएगा, तो जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ई बराबर फॉर्मूला आएगा -dv/dr, जहां पर v का मतलब पोटेंशियल होगा, r का मतलब डिस्टेंस होगा। तो पोटेंशियल के लिए वोल्ट और डिस्टेंस के लिए क्या होता है मीटर, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट क्या होता है वोल्ट पर मीटर। अब हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इंटेंसिटी होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला। तो हमको पता है कि जो फोर्स होता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT⁻², और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है AT। तो यहाँ पर आपका हो गया mLT⁻², ये ऊपर चला गया तो A⁻1, T भी ऊपर गया तो T⁻1, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है mLT, यहाँ पर -2 यहाँ पर -1, तो T⁻3 A⁻1। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग फोर्स को भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि E बराबर क्या होता है, सिंपली E बराबर क्या होता है एफ बाय क्यू होता है। तो इस फॉर्मूला से अगर हमको फोर्स निकालना होगा तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा क्यू ई, मतलब चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उस फॉर्मूला से भी हम लोग क्या कर सकते हैं फोर्स को फाइंड आउट कर